So today we are going to start our next topic, that is fire fighting. Clear है? तो फायर फाइटिंग जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है. तो बेटा फायर फाइटिंग क्या होती है? तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से जंगलों में फायर हो जाता है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, क्योंकि सन की रेज जो होती है उससे क्या होता है, जो आपके जो ड्राई लीव्स होते हैं वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे हमें फायरिंग नज़र आती है. तो इस तरीके से कई ऐसी जगह पे होते हैं जो अनवांटेड फायर हो जाता है. मतलब वो फायर जो है वो अचानक से, जिसको आप जान के नहीं जला रहे, वो अनवांटेड फायर है. मतलब अपने आप वो फायर गलती से बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं वो फायरिंग जो है आपकी हो जाती है. तो उसको हमें कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करने को ही हम कहते हैं फायर फाइटिंग. फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर. जो अनवांटेड फायर है उसको हमें बुझाना है, उसे कंट्रोल करना है. और जो कंट्रोल करते हैं और जो बुझाते हैं इसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग. मतलब फायर से क्या करना है, आपको लड़ना है. ठीक है, जाकर नहीं, उसको बुझाकर. ठीक है, अब एक्चुअली फायर फाइटिंग के दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं. मतलब इस ऑपरेशन को करने के लिए इसके जो दो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल क्या हैं? तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन सब्सटेंस. ठीक है, एक्चुअली क्या है, हमें जो इग्निशन टेम्परेचर है सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे हम उसके टेम्परेचर को क्या कर दें, कम कर दें. ठीक है, तो जैसे ही हम इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम करेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस की, तो हमारा जो सब्सटेंस था कंबस्टिबल सब्सटेंस वो बर्न होना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो फायरिंग वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. वहाँ पे कोई फायर नज़र नहीं आएगा जब हम उसके इग्निशन टेम्परेचर जो सब्सटेंस है उससे भी कम हम उसका टेम्परेचर कर दें. तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो तो वही है कि आपको टेम्परेचर को ही क्या करना है, डाउन कर देना है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग क्या है, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस आपका बर्न हो रहा है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देनी है. ठीक है, अगर हम एयर की सप्लाई को कट कर देंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स सपोर्टर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जो हमारा कंबशन है वो नहीं होगा. तो कंबशन नहीं होगा तो फायरिंग नहीं होगी. क्लियर है? सो इस तरीके से ये दो बेसिक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं, फायर से फाइटिंग कर सकते हैं, मतलब फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि जो फायर है, एक्चुअली फायर हमें 4 टाइप्स ऑफ फायर देखने को मिलते हैं. 4 तरीके के फायर देखने को मिलते हैं. पहला जो है ए, वो एक्चुअली जो फायर है वो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है. बी जो फायर है वो हमें लिक्विड के फॉर्म में देखने को मिलता है. एंड जो सी गैसेस फॉर्म में देखने को मिलता है, गैस टाइप का फायर होता है. और जो डी है वो इलेक्ट्रिसिटी टाइप का फायर. दैट मीन्स जब किसी सॉलिड चीज़ों में फायर, जब सॉलिड चीज़ों में आग लगती है तो वो फायर सॉलिड फायर कहलाता है. अगर किसी लिक्विड चीज़ों में आग लगी, लिक्विड थिंग्स के अंदर जो फायर कैच हुई है, तो वो फायर जो है वो आपका लिक्विड फायर है. जब किसी गैस के अंदर फायर लगी है तो वो फायर गैसेस फायर होता है. और जब कोई फायर एक्चुअली में करंट के थ्रू लगता है, ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लगता है, तो वो फायर जो कहलाता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी फायर कहलाता है. ठीक है, अब एग्जांपल सॉलिड फायर में क्या आता है, लाइक वुड इज अ सॉलिड, और सॉलिड जब बर्न होगा और उसमें जब फायर, जो हमें फायर नजर आएगा वो फायर क्या, सॉलिड फायर कहलाएगा. देन लिक्विड में एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल. ठीक है, एंड गैसेस के अंदर एलपीजीज एंड सीएनजी गैस. एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट के कारण अगर कहीं पे फायरिंग होती है तब, या करंट के कारण अगर फायर प्रोड्यूस होता है तो. ठीक है, अब एक्चुअली इनको बुझाने के तरीके भी अलग अलग हैं. मतलब इनसे फाइट करने के तरीके भी अलग अलग हैं. अगर कोई सॉलिड चीज़, किसी सॉलिड चीज़ों में फायर लगा है, मतलब फायर कैच हुआ है, तो आप उसको किस किस तरीके से बुझा सकते हैं, किस किस तरीके से आप उससे फाइट कर सकते हैं. पहली चीज़, सबसे पहला जो मेथड है वाटर, पानी की हेल्प से आप आग को बुझा सकते हैं. सेकेंड, सैंड की हेल्प से आप बुझा सकते हैं. थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर, इसका यूज करके आप आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं. क्लियर है?
देन जब किसी लिक्विड चीज़ों में, किसी लिक्विड थिंग के अंदर फायर अगर कैच हुआ है तो आप उस फायर को कैसे आप फाइट करेंगे? तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा CO2 एक्सटिंग्यूशर, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्यूशर। सेकेंड, आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ मैंने आपको देखिए, जब आपने सॉलिड चीज़ों के अंदर फायर लगा था तो उस टाइम पे आपने क्या किया था, वाटर का भी यूज़ किया था उसको बुझाने के लिए। बट यहाँ जब पेट्रोल और डीजल जब बर्न हो रहा है तो वहाँ जब उसमें जब फायर कैच हो रहा है तो आप इसके फायर को बुझाने के लिए यहाँ वाटर यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो वाई वाटर इज़ नॉट यूज, यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ पे बहुत इजी सा एक आंसर है। देखिए आप, क्यों नहीं वाटर का यूज़ करेंगे हम किसी भी लिक्विड फायर को बुझाने के लिए? तो वाटर का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे बेटा क्योंकि वाटर जो है उसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, ऑयल के, ठीक है। ऑयल के कंपेयर में वाटर की डेंसिटी हैवी होती है। वाटर की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हैवियर देन द ऑयल, ठीक है। तो जो चीज़ भारी होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो चीज़ कहाँ आ जाती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अगर वाटर और लिक्विड जो हमारा ऑयल है, लाइक मैंने यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे ऑयल के अंदर पेट्रोल या डीजल, कहीं पे पेट्रोल और डीजल में आग लगी और आपने उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो जो वाटर है वो हैवियर है एज कंपेयर टू ऑयल के, ठीक है। जो वाटर है वो क्या है, उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू किसके, ऑयल के, एज कंपेयर टू ऑयल। ऑयल के कंपेयर में इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन, नीचे हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो सारा जो पानी है वो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो ऑयल है वो ऑयल आपका ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। तो आपकी जो आग है वो बुझेगी नहीं। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिक्विड फायर के लिए कभी भी हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, देन थर्ड थिंग, जब गैस का फायर लगे, अब LPG सिलेंडर्स के अंदर या आपके CNG गैसेस के अंदर यहाँ अगर फायर कैच करता है तो इसको कैसे बुझाया जा सकता है? तो इसको बुझाने के दो तरीके होते हैं, एक आपका फोम एक्सटिंग्यूशर एंड सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर। इन दोनों का यूज़ करके हम गैसेस के फायर को बुझा सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फायर लगता है, दैट मीन्स किसी करंट के थ्रू जब फायर कैच होता है तो उसको हम कैसे बुझा सकते हैं? तो उसको हम फायर एक्सटिंग्यूशर की मदद से ही बुझा सकते हैं। यहाँ पे भी एक सवाल है कि यहाँ पे भी हम वाटर का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? वाई वी कांट यूज द वाटर फॉर कट ऑफ द फायर, ठीक है। इन करंट के अंदर जब फायर लगता है, करंट से जब फायर लगता है तो उसमें हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते फायर को कट ऑफ करने के लिए। रीज़न ये है कि फायर जो वाटर है बेटा, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या करेगा, वाटर तो और कंडक्टर है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, वो करंट को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आग जो है वो और बढ़ जाएगी, बुझेगी नहीं। तो यहाँ पे भी हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो यूज़ है हम एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? फायर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फायर एक्सटिंग्यूशर की जैसे वर्क क्यों कर पाता है, कैसे कर पाता है, क्या रीज़न है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में आपकी हेल्प करता है? तो बेटा बहुत ईजी सा रीज़न है इसका। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्चुअली में हैवियर होता है, भारी होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से भारी होता है और ऑक्सीजन क्या है, जो कंबशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन जो है वो आपकी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने में हेल्प करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन से हैवियर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवियर है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर एज अ ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट के फॉर्म में, लाइक यहाँ जब ऑक्सीजन, कभी भी आग लग रही है और जब आग लगती है तो क्या होता है, हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और वो एक अपने साथ फायर एक्सटिंग्यूशर को लेकर आता है। वो फायर एक्सटिंग्यूशर क्या है,
आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में, ऑफिसेज में, हर जगह पे एक रेड कलर का सिलेंडर होता है, ठीक है, जो आपके दीवारों पे लगी रहती है। तो वो एक्चुअली फायर एक्सटिंग्यूजर है और उस एक्सटिंग्यूजर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हम क्या करते हैं, उसकी नोब को जैसे ही हम प्रेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के ऊपर, जहां आग लग रही है वहां ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के ऊपर एज ब्लैंकेट के फॉर्म में, अब ब्लैंकेट के फॉर्म में क्या करता है, ऑक्सीजन को कवर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ब्लैंकेट के फॉर्म में जो है ऑक्सीजन को कवर कर लेता है। तो आगे जो ऑक्सीजन आने वाला है उसको रोकता है, ठीक है, एंटर नहीं होने देता है, ऑक्सीजन को फायर तक पहुंचने नहीं देता है, जिससे क्या होती है, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अब ये फायर को मिल नहीं सकेगी। जब वो मिल नहीं सकेगी फायर को ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा, जो फायर होगा वो अपने आप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से फायर जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, फ्लेम जो फायर है उससे फाइट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैंने आपको ये भी बताया कि जो सॉलिड थिंग्स होती हैं उसको हम सैंड की हेल्प से भी हम फायर से फाइट कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, सैंड जो है वो क्या करता है, तो बेटा जो सैंड है, देखिए, सैंड मे ऑल्सो बी पोर्ड ओवर सम बर्निंग मटेरियल टू पुट ऑफ द फायर, इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बर्निंग मटेरियल, ठीक है। सैंड को भी हम क्या, जहां भी आग लग रही है वहां पे हम सैंड डाल देते हैं, ठीक है। सैंड क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं होगा तो जो फायर है, जो आग है वो बढ़ेगी नहीं और फायर जो है वो आपकी धीरे धीरे करके बुझ जाएगी। क्योंकि हमने एक्टिविटीज़ में पढ़ी है पहले कि ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है। हमने जो कैंडल और जो ग्लास है उसका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रूव हो रहा था कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है बर्निंग के लिए। और जो सैंड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दे रहे हैं। तो यहाँ पे फायर जो है वो कट ऑफ हो जा रहा है। क्लियर है? ओके ओके, सो थर्ड जो टाइप है हमारा फायर एक्सटिंग्यूजर, दैट इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूजर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूजर ये कैसे वर्क करता है, तो इसके जो वर्क को समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूजर है वो सेटअप कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से सेटअप होता है और फिर ये किस तरीके से वर्क करता है वो भी अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम के अंदर ये देखेंगे किस किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट नजर आ रहा है, दैट इज, इसको हम कहते हैं नोब, ठीक है, नोब। एंड नोब के अंदर यहाँ देखिए कनेक्टेड है ये, और ये कनेक्ट होकर यहाँ पर आपको एक ग्लास बॉटल नजर आ रहा है, छोटा सा जो ग्लास बॉटल है। इस ग्लास बॉटल के अंदर, द ग्लास बॉटल कंटेन्स, ये जो ग्लास बॉटल है इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट हम फिल करते हैं, ठीक है। कौन सा केमिकल फिल करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट फिल करते हैं, ठीक है। देन ये जो हमारा ये जो सिलेंडर दिख रहा है, जो आउटर साइड ये जो बड़ा वाला सिलेंडर नजर आ रहा है, ये है मेटेलिक सिलेंडर, ठीक है। और इस मेटेलिक सिलेंडर के अंदर हम किसको फिल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसको फिल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सेफोनिन, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे, दो केमिकल को हम फिल करते हैं किसके अंदर, मेटेलिक सिलेंडर के अंदर। और जो अंदर जो हमारा जो छोटा सा जो ग्लास बॉटल है, इसमें हम किसको फिल करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को फिल करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही हम इस नोब को प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस द नोब, जैसे ही हम नोब को प्रेस करते हैं, द ग्लास बॉटल, ये जो ग्लास बॉटल है, दे ब्रस्ट, ठीक है, ये जो है वो ब्रस्ट हो जाता है। जैसे ही ये ब्रस्ट होता है, इसके अंदर जो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है वो सारा का सारा क्या होगा, निकल जाएगा। और निकल कर किस में मिक्स हो जाता है, जो हमारे मेटेलिक सिलेंडर में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और प्लस
सेफोनिन है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके अंदर आपका जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो मिक्स हो जाता है। और जैसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो जैसे ही ये दोनों चीजें मिक्स होती है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और रिएक्शन स्टार्ट होती है, उस रिएक्शन के अंदर ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है आपका रिलीज होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स होगा, ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होगा, अब क्या होता है, जहां भी आग लगती है हम फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, नोजल को आपके फायर के पास में रखता है। ठीक है, नोजल को फायर के पास में रखता है और नोब को प्रेस करता है। नोब को प्रेस करने से ये दोनों केमिकल मिक्स होते हैं। दोनों केमिकल जैसे ही मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में रिलीज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके नोजल से रिलीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से हैवियर है। हैवियर होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट के फॉर्म में ऑक्सीजन को कवर करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो धीरे 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 जो फायर है वो अपने आप कट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो सेफोनिन को मिक्स किया है, बेटा ये जो सेफोनिन है इसके क्या फंक्शंस है और ये क्यों मिक्स करते हैं। तो सेफोनिन को एक्चुअली हम मिक्स करते हैं, सेफोनिन हमारी हेल्प करता है टू प्रोड्यूस फोम। ठीक है, फोम का मतलब पता है, फोम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, झाग कहते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना तो वो बिल्कुल व्हाइट सा बिल्कुल झाग के जैसे ही रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो हमारा सेफोनिन है वो हेल्प करता है क्या प्रोड्यूस करने में, फॉर्म प्रोड्यूस करने में। किसके फॉर्म को, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म को प्रोड्यूस करने में। सेकेंडली ये सेफोनिन जो है इट इज यूज फॉर ऑल्सो स्मेल, स्मेल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों ही फंक्शंस हैं सेफोनिन के। सेफोनिन को इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज और आपको बताई है कि जो हम एल्यूमिनियम सल्फेट जो हम मिक्स कर रहे हैं केमिकल और जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट को हम किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला उसका क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये केमिकल फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, तो ये दोनों के केमिकल फॉर्मूला हुए। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वो वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों तरीके के जो हमने बताए थे फायर से फाइट करने के मेथड्स, फर्स्ट हमने वाटर से बताया। ठीक है, वाटर से भी हम क्या कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं फायर को। देन सेकंड हमने CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी हेल्प करता है। ठीक है, फायर को कट ऑफ करने में। एंड थर्ड वन इज फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको भी हमने क्या पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। बेटा आपको ये डायग्राम ध्यान में रहना चाहिए और इस डायग्राम के अंदर जैसे अगर आप ये डायग्राम याद कर लेंगे तो हमें इसके अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या फिल होता है, कौन कौन से केमिकल्स फिल होते हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, तो आपको इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है।